हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। इसका नाम है जीके का डेली डोज और हम लोग इसमें पढ़ते हैं रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का। और उसमें देखेंगे आज पेज नंबर 127। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल वेलोसिटी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे समय समय पे। ऐसे में वीडियो तो रोज़ डाला करता हूँ ये रेलवे सामान्य अध्ययन का, लेकिन कभी कभी मिस कर जाता है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। तो आज की इस वीडियो में मुख्य बात है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने मेरा वीडियो देखा होगा पीछे का, तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग राज्य का सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें कल पढ़े थे पंजाब के बारे में, आज पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसका एक सार संग्रह देखेंगे और उससे पहले देखेंगे हम लोग वन लाइनर। इसमें है पहला, सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर है कोणार्क, ओडिशा में। हाँ, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में। सौराष्ट्र भारत के किस प्रांत का एक उप क्षेत्र है। सौराष्ट्र, जैसा कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन भी है, वो कहाँ का प्रांत है, किस राज्य का एक प्रांत है या उप क्षेत्र है। तो हम लोग इसका आंसर होगा गुजरात राज्य का एक उप क्षेत्र है। नेक्स्ट है पंच प्यारे। पंच प्यारे प्रथा का आरंभ किसने किया था, तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी किए थे पंच प्यारे प्रथा का आरंभ। इसके तहत क्या होता है कि 5 आदमी को पंच प्यारे नाम दिया जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक दीवान में 5 लोगों को, वो 5 लोग कौन थे, भाई साहिब सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मुक्कम सिंह और भाई दया सिंह, ये पांचों को पंच प्यारे से सम्मानित किया गया था। इसी प्रथा को हम लोग पंच प्यारे प्रथा बोलते हैं या पंच प्यारे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था, कितना ईस्वी में। इसका आंसर है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। हाँ, दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, जिसका आंसर है गोपुरम। नेक्स्ट है, कोलकाता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये हुआ था सर विलियम्स जोन्स के द्वारा। सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, आंत्र रस किस चीज को विखंडित करके शर्करा या ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आंत में जो रस होता है वो किस चीज को विखंडित करके शर्करा या ग्लूकोज में परिणत कर देता है, तो इसका आंसर है प्रोटीन को आंत्र रस के द्वारा विखंडित करके शर्करा या ग्लूकोज में परिणत कर देता है। आपको बता दें कि प्रोटीन का ये विखंडन तब होता है जब आपके शरीर में ग्लूकोज का मात्रा कम होता है, तब शरीर के पास ऑप्शन नहीं होता है कि कहाँ से ग्लूकोज लाया जाए। तो ऑप्शन के तौर पे प्रोटीन, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, उसको फिर एनर्जी गिविंग फूड में विखंडित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, इसका आंसर है मुंबई अधिवेशन। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसका आंसर है
अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। औद्योगिक क्रांति के दौरान किसको विश्व का वर्कशॉप के नाम से जाना जाता था? औद्योगिक क्रांति के दौरान किस देश को विश्व का वर्कशॉप बोला जाता था? इसका आंसर है इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है? मतलब पानी का वाष्पीकरण कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाती है? भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाती है? इसका आंसर है 20 अगस्त को। पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? फिर से, पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? इसका आंसर है बलसाड में, बलसाड। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है शंकराचार्य। आईआईटी की परिकल्पना कहाँ से ली गई है? किस देश से? भारत में जो आईआईटीज हैं उसका परिकल्पना कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग किस टेक्नोलॉजी में किया जाता है? मतलब कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का? तो इसका आंसर है रॉकेट टेक्नोलॉजी में। इसके तहत क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन क्या है? यह भारत का पहला गैस जनरेटर चक्र वाला इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, इसका आंसर है शुक्र है, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ पे स्थित है? किस जगह पे? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो राजधानी रायपुर में तो नहीं है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का, तो उसका आंसर है बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का पीठ स्थित है, बिलासपुर में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा संग्रहालय है और कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए किस कमेटी या किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? जालियांवाला बाग नरसंहार जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसमें किस कमेटी को जांच सौंपा गया था? तो इसका आंसर है हंटर आयोग। नेक्स्ट है, CII का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट, फिर से, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? किसको कहा जाता है भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी? इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी को भारत का प्रथम कानून अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है उस रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेलगाड़ी चलती है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में जो राज्य सबसे नीचे आता है वो है हरियाणा। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूस की मुद्रा क्या है? इसका आंसर है रूबल। नेक्स्ट है, कोरबा अतिताप संयंत्र, इंग्लिश में कोरबा सुपर थर्मल पावर, किस राज्य में स्थित है? कोरबा अतिताप संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? इसका आंसर है स्टीव जॉब्स।
नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसको मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था गुजरात पे विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात में विजय पाए थे अकबर, और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। इसका मात्रा होता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? सबसे पहले मरणोपरांत मतलब मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किन्हें किया गया था? तो इसका आंसर है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है शरीर में आयोडीन कहाँ पे संचित रहता है? शरीर में आयोडीन कहाँ पे संचित रहता है? इसका आंसर है शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। फिर है सल्फाइड परत, ये चांदी पे बनता है ना, चांदी का कोई भी आभूषण है उस पर सल्फाइड परत बनता है, जिसके चलते चांदी जो है वो बदरंग हो जाती है। तो चांदी बदरंग कैसे हो जाती है? तो वायुमंडल से सल्फर के द्वारा क्रिया करके सल्फाइड परत जम जाता है उस पर, जिससे चांदी का कलर जो है मैला हो जाता है। हिंदू वृद्धि दर कैसा दर को व्यक्त करता है, कैसा दर को बताता है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो जनसंख्या के वृद्धि दर को बताता है। किसके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? वो कौन से राजा थे जिनके द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? इसका आंसर है कनिष्क। कनिष्क के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। बीजक किसकी रचना है? आंसर है इसका कबीर की। विश्व व्यापार संघ WTO पहले किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संघ जो है WTO वो पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है गेट, GATT, गेट के नाम से जाना जाता था पहले। ये 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार में जो कानून बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है विधायिका। विधायिका के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले किस राजवंश का शासन था? जब मुगल पहली बार भारत आए, बाबर पहले आया था, तो उस समय किस वंश का शासन था? तो लोधी राजवंश का शासन था, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। उसी लोधी राजवंश के अंतिम सुल्तान जो थे वो इब्राहिम लोधी थे, जिनको कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। उसके बाद मुगलों का शासन आ गया था, मुगल काल आ गया था भारत में। कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गज में कौन शामिल थे? कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी राजा थे, उनके दरबार में अष्टदिग्गज होते थे। तो वो कौन थे? तो उनके दरबार के 8 महान कवि, जो कवि थे 8 महान कवि, वो उनके दरबार में अष्टदिग्गज के रूप में जाना जाता था उनको। नेक्स्ट है प्राचीन कालीन शासन एवं कला, प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख किस बुक में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है?
प्राचीनकालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था के बारे में राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है। कोरबा कोल्डफील्ड किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोल्डफील्ड किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? किस पदार्थ में होता है सबसे ज़्यादा? तो ठोस में सबसे ज़्यादा अंतर आणविक आकर्षण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि कितनी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। ये सर्वमान्य है। इसमें अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मानना है, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ कर दिया था या कहाँ ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक वो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, जो कि देवगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। पहले उसका नाम देवगिरी था, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किया गया। उसके बाद उसको वो अपना राजधानी बनाया था। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। शब्द कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका आंसर है जैन धर्म। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा अपना उपाधि लौटा दिया था? जालियांवाला बाग के विरोध में गांधी ने कैसर ए हिंद, जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था उनको, कैसर ए हिंद का उपाधि, जिसको कि उन्होंने लौटा दिया था। कोर, कोर का क्या अर्थ है? कोर CORE, कोर का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। क्या है इसका आंसर? फिर से, CORE का फुल फॉर्म सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद विषु। शरद विषु कब होता है? शरद विषु ऑटोमन इक्विनॉक्स। विषु या इक्विनॉक्स का अर्थ ये होता है कि उस दिन जो है, ऐसा दिन जिस दिन 24 घंटे में बराबर बराबर दिन और रात होता है। 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषु। और ये साल में 2 बार होता है, इसलिए एक शरद विषु होता है और एक गर्मी में होता है, इसलिए उसको ग्रीष्म विषु बोलते हैं। तो शरद विषु होता है 23 सितंबर को और ग्रीष्म विषु जो होता है वो होता है 21 मार्च को। नेक्स्ट है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? इसका आंसर है शनि या सैटर्न। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर या बृहस्पति। नेक्स्ट है, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहा जाता है? जो जिस परत में हम लोग रहते हैं उस परत को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है क्षोभ मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की पहली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है डर्मेटोलॉजी। कुत्ते, डॉग्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नेचुरल सिलेक्शन ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका सिद्धांत जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C का क्या अर्थ है?
तो इसका अर्थ है MICR में C का अर्थ कैरेक्टर होता है। MICR पूरे का अगर बात किया जाए तो उसका आंसर है फुल फॉर्म MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है MICR का। इसको फिर से सुन लिया जाए, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये वन लाइनर खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं स्टेट के बारे में। आज का स्टेट है हरियाणा, उसके बारे में आज कुछ पढ़ते हैं डिटेल। तो पहला है उसका राजधानी। राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो कल भी देखे थे, पंजाब का भी राजधानी था चंडीगढ़, और हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, दोनों का राजधानी एक ही है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। जनसंख्या 2,53,00,000। पुरुष जनसंख्या 1,34,00,000। महिला जनसंख्या 1,18,00,000। जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात, लिंगानुपात का बात किया जाए तो 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, जो कि बहुत कम है। और हरियाणा का ही लिंगानुपात सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। कुल साक्षरता दर कितना है? 75.6%। पुरुष साक्षरता दर 84.1%। महिला साक्षरता दर 65.9%। ये जितने भी डेटा हैं, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या, ये सभी डेटा जो है वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। इसका मुख्य भाषा है हिंदी तथा हरियाणवी। दो भाषा, मुख्य भाषा हिंदी तथा हरियाणवी। उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में। जिला कितना है? जिला 22, जिसमें 22वां जिला है चरखी दादरी। सीमा का बात किया जाए तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और एवं पंजाब, उत्तर में 2 राज्य है, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर में कौन कौन है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश। विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 90। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5। लोकसभा सदस्यों की संख्या 10। प्रमुख खाद्यान्न एवं फसलें कौन कौन है? चावल, बाजरा, जौ, चना। नेक्स्ट है राजकीय पशु। राजकीय पशु नीलगाय। राजकीय पक्षी काला तीतर। राजकीय दिवस 1 नवंबर, क्योंकि 1 नवंबर की इसका निर्माण हुआ था। प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। प्रमुख नगर अंबाला, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार, सिरसा, सोनीपत। इतना जो है प्रमुख नगर है। प्रमुख नदियां यमुना, घग्गर, मास्कंडा। प्रमुख पर्व एवं त्यौहार लोहड़ी, यहाँ का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी, जबकि टीका यहाँ का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है हवाई अड्डे। हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? हिसार, पिंजौर, करनाल, नारनौल, भिवानी, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। प्रमुख खनिज उत्पादन लौह अयस्क महेंद्रगढ़ में, चूना पत्थर अंबाला में, कांच की बालू तथा सिलिकेट, ये जो है प्रमुख खनिज उत्पादन है। फिर है वन्य प्राणी विहार। वन्य प्राणी विहार क्या है? छतवीर तथा सुल्तानपुर झील पक्षी विहार, ये जो है एक पक्षी विहार है, छतवीर तथा सुल्तानपुर झील। अनुसंधान केंद्र कौन कौन सा है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। प्रमुख रेलवे स्टेशन अंबाला तथा कुरुक्षेत्र। कृषि में 80% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। फिर है पर्यटन केंद्र
पर्यटन केंद्र में बड़कल झील फरीदाबाद, कर्ण झील उचाना, किंगफिशर अम्बाला, राजहंस सूरजकुंड, ये जो है प्रमुख प्रमुख पर्यटन केंद्र है। फिर है लोक नृत्य। लोक नृत्य में रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य, ये 4 तरह का नृत्य है। रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सपेला नृत्य। नेक्स्ट है प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग में क्या क्या है? सूती वस्त्र, शीशा और सीमेंट का उद्योग जो है यहाँ पे प्रमुख उद्योग है। तो दोस्तों ये आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।